फ्रेंड्स नमस्कार। मेरा नाम दीपक इटवानी है और मैं मुंबई से हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस रिसेंटली शेयर करना चाह रहा था। मेरा बेटे का तबीयत थोड़ा रिसेंटली वो हैदराबाद में था, 1 महीने पहले की बात है। तो उसको थोड़ा सा ना नेक में लंप हो गया था। लंप हो गया तो उसको बोला कि भाई डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने देखा तो अच्छे हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने देखा तो उसने उससे यही बोला कि भाई इसको सीटी स्कैन करना पड़ेगा, एफएनएसी टेस्ट करना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि लंप क्यों हो गया है। और वो जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा था लंप, थोड़ा सा एक मतलब शॉर्ट टाइम में बड़ा बड़ा हो गया था उसका लंप, बढ़ता जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। तो डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन वगैरह किया तो उसमें कुछ खास समझ में नहीं आया, बोला कि उसमें तो क्लियर दिख रहा है। फिर एफएनएसी टेस्ट किया, वो प्रिक करके लंप में से उन्होंने उसको टेस्ट किया तो उसमें ये लग रहा था कि उनको मोस्टली कि शायद ट्यूबरक्लोसिस लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ रीज़न उसकी सेहत से कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। तो उसका वो इंटर्नशिप करा था वहाँ, तो इंटर्नशिप उसका ख़त्म हुआ तो वो हफ्ते 10 दिन के बाद ख़त्म होने वाला था। तो हमने वो यहाँ पे आया बॉम्बे। तो बॉम्बे आया तो उसका बायोप्सी का टेस्ट हुआ। बायोप्सी के टेस्ट में ये आया कि उसको हॉजकिंस लिम्फोमा करके कैंसर डॉक्टर ने बताया। तो हम लोग शॉक हो गए कि भाई ऐसा कैसे, क्या ऐसा कुछ सिम्टम भी नहीं, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है और ऐसा। तो फिर हमने टाटा में भी गए और टाटा में भी दिखाया। तो टाटा ने भी वो बायोप्सी का किया, उसको उसका उसी बायोप्सी से चेक किया तो उसमें भी उन्होंने यही बताया कि हॉजकिंस लिम्फोमा करके कैंसर है और इसका एक ही इलाज है जो वो है अपना कीमोथेरेपी, और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है और इसका कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि भाई 80-90% चांस है कि ठीक हो जाएगा और इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा इतना, क्योंकि अभी यंग है और अभी राइट स्टेज पे पता चल गया, अभी सेकंड स्टेज ही था। मतलब पेट स्कैन भी कराया उसके बाद तो पता चला कि भाई अभी वो 2-3 जगह पे ही नेक में ही है, अभी पूरी बॉडी में फैला नहीं है। तो बोला कि ये ठीक है, अभी इसको जल्दी से आप कराइए। और वो और 2-3 हॉस्पिटल जस्ट लोग में भी गए, दूसरी जगह भी गए, तो सब ने यही बोला कि भाई इसका और कोई रास्ता नहीं है, कीमोथेरेपी है। तो मैं कीमोथेरेपी में नहीं जाना चाह रहा था, तो मैंने सोचा किसी तरीके से इसको अपन आयुर्वेद से ये अपन ठीक करें। तो मैं ये न्यूट्रिशन भी ले रहा था, खुद भी ले रहा था। तो फिर मैंने इसको चालू किया बेटे को, ये अपना रेडनेस नोवा और अपना ये इमोजेंथ मैंने देना चालू किया उसको। तो इसको कुछ तो पर घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे थे और सारे घर वाले के मतलब वाइफ के भी ब्रदर सिस्टर आ गए, मेरे ब्रदर सिस्टर, और डॉक्टरों ने बहुत डरा दिया, बोला कैसे भी करके आप इसको कैसे भी जल्दी से जल्दी कीमोथेरेपी कराओ, और अगर नहीं तो ये अगर फैल गया तो बहुत दिक्कत आएगा। तो मैंने फिर भी बोला कि किसी तरीके से एक 10-15 दिन का टाइम दो और मैं ट्राई करता हूँ। और ये सुन के टाटा वाले तो बहुत नाराज़ हो गए और बोलते अपना फाइल कहीं भी लेके जाओ, हमें नहीं करना, ये नहीं होगा, आयुर्वेद में आप जा रहे हो, ये सब वो नहीं माने। लेकिन मैं अपना ट्राई कर रहा था तो किसी तरीके से बात करके कि भाई 10-15 दिन मैंने टाइम लिया कि भाई मुझे टाइम दो। तो 15 दिन के बाद लगभग अभी 22 जुलाई को उसका टेस्ट होना था, फर्स्ट फिर से पेट स्कैन, जिसमें कि क्लियर होना था कि भाई क्या होएगा, कि रियली में फैला है कि क्या हुआ है उसको। तो उन्होंने बोला कि अगर रुक जाएगा तो सही है, अगर फैल गया तो बड़ा दिक्कत आने वाला है, ऐसा करके। तो मैं प्रे ही कर रहा था कि कोई रास्ता मिले। इस बीच में मुझे स्टेम सेल के बारे में पता चला और मैंने मदर के टाइम पे भी स्टेम सेल यूज़ करके देखा था। मदर को भी बोन मैरो कैंसर था तो तभी भी तो फाइटो सेल का था, पर उसमें इतना पावर नहीं दिखा था मुझे उस टाइम पे। वो भी होगा इफेक्टिव पर मुझे। तो अभी मेरे योगेश ठक्कर जी हैं अपने फ्रेंड, उन्होंने मेरे को ये दिवा स्टेम सेल का बताया। तो ये मैंने मंगाया उनसे उसी टाइम ही, लास्ट वीक की बात है, 17 जुलाई को मेरा बात हुआ और उन्होंने मेरे को भेजा और 19 जुलाई को मेरे को मिला। तो मिला तो मैंने भी फटाफट उसको खा के देखा तो मेरे को भी बहुत उसमें फ़र्क दिखा कि सांस में भी दिक्कत जो था मेरा वो बेटर हुआ, और जो मेरा कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो भी बहुत काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ, और जो बैक में पेन काफ़ी टाइम से चल ही रहा था उसमें भी बहुत आराम दिखा। मैंने कहा इतना एक ही पाउच खाने से इतना आराम आ रहा है तो ज़रूर। तो मैंने बेटे को भी सैटरडे रात को ही देना चालू कर दिया था, सैटरडे संडे मंडे, और ट्यूसडे 22 जुलाई को उसका फाइनली टेस्ट हुआ पेट स्कैन का, और वेडनेसडे को उसका रिपोर्ट आया और
डॉक्टर बहुत खुश हो गए देख के कि भाई कम से कम ये रुक गया, जहाँ पे भी है वो रुक गया। तो अभी सब घर वालों को भी हिम्मत आ गया कि भाई चलो अभी अपन इसको रोक पाए हैं तो डेफिनेटली अब कोई रास्ता निकलेगा। तो अभी 20-25 दिन का टाइम और अभी उन्होंने लिया है और मुझे पूरी भरोसा है स्टेम सेल के ऊपर जिस हिसाब से रिज़ल्ट आ रहे हैं। और मैंने अर्जुन सेठी से, डॉक्टर अर्जुन सेठी का भी वीडियो देखा था, उनसे भी बात किया और उन्होंने मेरे को निश्चल मदान जी का भी बताया, तो मैंने उनसे भी बात किया तो उन्होंने डेफिनेटली बोला आप विश्वास करो और इसका बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ रहा है। कुछ ही पाउच, 2-4 पाउच में ही वो रिज़ल्ट आ जा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से जा रहा है और हम भी वो भी कुछ टाइम से कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे ढंग से रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये देख के मैं उसको रेगुलर स्टेम सेल और मंगाए हैं मैंने और बच्चे को भी दे रहा हूँ और मैं भी पूरा कॉन्फिडेंट हूँ तो कि अगर रुक गया है तो डेफिनेटली ये एकदम ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचा कि आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू देवा जो एकदम राइट मोमेंट पे मुझे मिला है और आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि मैं आपसे जल्दी से जल्दी उसको पूरा ठीक हो जाएगा और मैं ये शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू।